पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेल मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगा। उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट का मिलन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका मिलन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा, फिर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, फिर सीड नहीं बनेगा, तो नया प्लांट कहां से डेवलप होगा। तो इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलन होना, उनका फ्यूजन होना। भाई मेल गैमीट मेल पार्ट में बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल पार्ट में बनेगा, मतलब जो मेल गैमीट है उसे फीमेल पार्ट तक जाना पड़ेगा, उनका मिलन होना बहुत जरूरी है, और उसी मिलन को कहते हैं पॉलिनेशन। देखो दो प्लांट बनाएंगे अपन, यहां मैंने बना देता हूं एक, ये एक फ्लावर बनाया मैंने, एक फ्लावर और बना दो, चलो इधर बनाते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर हो, भाई एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं और होते भी हैं। ये एक दूसरा फ्लावर बनाया। देखो यहाँ एक और प्लांट बनाते हैं। दो दो प्लांट क्यों बना रहे हैं, बस देखते जाओ, अभी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल टॉपिक है। एक फ्लावर यहां बना देते हैं, ठीक है, काफी है। देखो भाई एक प्लांट है अपना पास ए, एक पौधा बनाया हमने जिसका नाम रख दिया ए, एक दूसरा प्लांट है जिसका नाम रख दिया हमने बी, ठीक है भाई। ये है इसका फीमेल पार्ट, और फीमेल में भी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या है? फीमेल स्टिग्मा। ये है इसका मेल पार्ट, मेल पार्ट में भी ये कौन सा पार्ट है इसका? एंथर, जो क्या है इसका? मेल पार्ट, ठीक भाई। ऐसे ही ये भी क्या है? स्टिग्मा, फीमेल पार्ट, और ये क्या है इसका? एंथर, मेल पार्ट। यहां पर भी बना दो भाई, ये क्या है? स्टिग्मा, फीमेल पार्ट, और ये एंथर, मेल पार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया मेल पार्ट यानी कि एंथर क्या करेगा? ये बनाएगा मेल गैमीट, और प्लांट के अंदर मेल गैमीट क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है भाई। ये है फीमेल पार्ट, इस फीमेल पार्ट में यहां क्या बनेगा? एग, लेकिन इस एग तक जाने का रास्ता इस स्टिग्मा से होकर ही जाता है, ठीक है। हालांकि जो फीमेल गैमीट है वो क्या है आपका? एग है, ठीक है भाई। अब देखो एंथर ने क्या बना दिया? मेल गैमीट मतलब पॉलन ग्रेन। इस फीमेल ने क्या बना दिया? एग यानी कि फीमेल गैमीट। अब क्या करना है? ये पॉलन ग्रेन और ये एग दोनों आपस में फ्यूज होंगे। जब तक ये फ्यूज नहीं होंगे, जब तक इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब ये पॉलन ग्रेन इस एग के पास पहुंच जाए। तो पॉलन ग्रेन बना है एक अलग जगह पर और एग बन रहा है एक दूसरी जगह पर, मतलब इस पॉलन ग्रेन को यहां एंथर से इस स्टिग्मा पर जाना पड़ेगा। इस एंथर से इस पॉलन ग्रेन को, इस मेल गैमीट को इस स्टिग्मा की सरफेस पर
जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एग तक पहुंचने का रास्ता यहाँ स्टिग्मा से ही है। तो इस एंथर से पोलन ग्रेन को या मेल गैमीट को इस स्टिग्मा की सरफेस पर जाना ही पड़ेगा, और इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इंग्लिश में बात करें, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। रटने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट कि ये एंथर जाएंगे कैसे? इनके पास खुद के पैर तो है नहीं कि ऑटो किया, बस किया और चले गए। पोलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, तो इसके कई सारे सोर्स हैं जाने के। ये पोलन ग्रेन विंड से भी जा सकता है, हवा के माध्यम से उड़कर इस एंथर से स्टिग्मा की सरफेस पर जा सकता है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन इंसेक्ट की मदद से जा सकता है। कोई इंसेक्ट आए, इस फ्लावर पर बैठे और वहां से फिर उसके एंथर पर बैठे या किसी दूसरे फ्लावर पर चले जाए, तो उस इंसेक्ट के पैरों में वो पोलन ग्रेन चिपक कर किसी दूसरे फ्लावर तक चले जाए। मतलब पोलन ग्रेन को एक जगह से पहुंचाने का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम इंसेक्ट भी करते हैं। और वाटर से भी हो सकता है पानी बहुत ज्यादा तेजी से आए, ज्यादा बारिश हो तो पानी के साथ बहकर भी ये पोलन ग्रेन दूसरी जगह तक जा सकते हैं। हालांकि ये जो वाटर वाला है ये एक्वाटिक प्लांट में ही होता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा और हवा के द्वारा होता है। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आई। अब पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कैसे? जब ये पोलन ग्रेन इस एंथर से निकला और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर बैठ गया। फिर से सुनो, जब ये पोलन ग्रेन अपने एंथर से निकला और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर बैठ गया, तो ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक तो ये टाइप हो गया। क्या कहा मैंने? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अपने ही फ्लावर के एंथर से जब मेल गैमीट या पोलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, मतलब सारी कहानी घर में ही खत्म हो गई, तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक भाई, एक कंडीशन और क्या हो सकती है? अगर ये जो एंथर है ये क्या बनाएगा? मेल गैमीट, पोलन ग्रेन। अगर यहां से मेल गैमीट हवा से या इंसेक्ट से उड़कर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, क्या कहा मैंने? इस एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए। मतलब अब यहां पर एक ही फ्लावर की बात नहीं हो रही है, यहां पर फ्लावर चेंज हो रहा है और प्लांट भी चेंज हो रहा है। यहां पर इस प्लांट, ए प्लांट के फ्लावर का पोलन उड़कर कहां गया? या इंसेक्ट के माध्यम से या कैसे भी बी प्लांट के फीमेल पर गया है। यानी मेल यहां से क्या है और फीमेल वहां का यूज हुआ है। इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई यहां से जो एंथर है यहां का पोलन ग्रेन निकले और अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी इस प्लांट के अंदर भी हो सकती है, लेकिन मैंने फ्लावर बनाया नहीं तो यहां पर बनाया। यहां पर देखो क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। अगर चलो इसको नाम दे दो फ्लावर 1 और इसको दे दिया फ्लावर 2। अगर फ्लावर 1 के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर फ्लावर 2 के स्टिग्मा पर जा रहे हैं और ये फ्लावर 1 और फ्लावर 2 एक ही प्लांट के अंदर है, मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहां पर क्या हो रहा था क्रॉस पॉलिनेशन में? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। प्लांट भी डिफरेंट और फ्लावर भी डिफरेंट। यहां पर सिर्फ फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है।
इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं जिटोनोगैमी। उसे क्या कहते हैं? जिटोनोगैमी। तो बताओ ये क्या होगा? इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे? देख लो भाई, अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें हम, इकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि फ्लावर चेंज हो रहे हैं, इसका मेल दूसरे का फीमेल यूज हो रहा है। तो इकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, इकोलॉजिकली अगर बात करें तो जिटेनोगेमी क्या है? एक क्रॉस पॉलिनेशन है। इसको देख लो भाई, इस पर क्वेश्चन आता है। जिटेनोगेमी इकोलॉजिकली क्या है? एक क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक भाई। जेनेटिकली बात करूं, जेनेटिकली मतलब भाई प्लांट तो एक ही है, प्लांट एक है मतलब इस फ्लावर का डीएनए और इस फ्लावर का डीएनए सेम होगा। भाई पूरे प्लांट का ही डीएनए सेम होगा, मतलब पॉलन जो यहां से उड़कर गया है दूसरे फ्लावर पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, दोनों का डीएनए एक ही है। तो जेनेटिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है। ये दोनों बातें याद रखना कि जिटेनोगैमी इकोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, और जिटेनोगैमी क्या होता है। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। आखिर वे कौन कौन सी मैकेनिज्म है, कौन कौन सी प्रोसेस है, वे कौन सी कंडीशन है जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, और वे कौन सी कंडीशन है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, वो बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए? एक ही फ्लावर के अंदर सब कुछ होना है, एक ही फ्लावर का मेल और उसी फ्लावर का फीमेल। ठीक है भाई। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी कहो या फिर कहो इसको अपन कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फूल, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हों, उन फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिन प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उस कंडीशन को कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? बाइसेक्सुअलिटी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अगर ये कंडीशन किसी प्लांट के अंदर नहीं होती है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात ही नहीं करना। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की बात हम तब करेंगे जब उसके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन तो होनी ही चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में सोचा जा सकता है। मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो। ये जो बाइसेक्सुअलिटी होती है ना, इसको मोनोक्लाइनी भी कहते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मोनोक्लाइनी, डाइक्लाइनी, मोनोसियस, डायोसियस, देखते जाओ सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाइसेक्सुअलिटी को क्या बोलते हैं? मोनोक्लाइनी। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होमोगैमी। और होमोगैमी क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी मतलब कि एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या लागू होती है कि उनके अंदर होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी मतलब कि जो मेल है और जो फीमेल है ये दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए, मतलब सेम टाइम पर ये मैच्योर होने चाहिए। कई बार कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि मेल गैमीट बन जाते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन तो बन जाते हैं, लेकिन ये पॉलन ग्रेन जिसके साथ फ्यूज होगा, जिसे क्या बोलते हैं एग, वो एग बना ही नहीं होता। मतलब मेल गैमीट तो पहले बड़ा हो गया, मेल गैमीट मैच्योर हो गया, उसने पॉलन भी बना दिए, सॉरी मेल पार्ट मैच्योर हो गया, उसने पॉलन भी बना दिए, लेकिन फीमेल पार्ट अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं, उसने एग बनाया ही नहीं है। तो पॉलिनेशन करेगा किसके साथ? तो इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो बाइसेक्सुअलिटी तो पहली कंडीशन है ही। अब बाइसेक्सुअलिटी के साथ क्या होना चाहिए? होमोगैमी, मतलब मेल और फीमेल तो होने ही होने चाहिए,
वो उसके साथ साथ मेल और फीमेल दोनों एक साथ मैच्योर भी होने चाहिए। और जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं होमोगैमी। ठीक है भाई। और देखो एक होता है क्लिस्टोगैमी। ये क्या होता है? अगर मान लो किसी प्लांट्स के अंदर ऐसा हो, किसी पौधे के अंदर ऐसा हो कि फ्लावर कभी ओपन ही ना हो, भाई उसका जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो अंदर ही रह जाए, फ्लावर जो है वो कभी ऐसे ओपन ही ना हो, फ्लावर वो फूल कभी खिले ही ना। तो जब फूल कभी खिलेगा नहीं, फ्लावर कभी ओपन होगा ही नहीं, तो उसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा नहीं और उसके अंदर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा नहीं। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के चांस हो गए 100% जीरो। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर कभी ओपन होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन जहां पर कभी फ्लावर ओपन ना हो उस कंडीशन को कहते हैं क्लिस्टोगैमी। इन दिस कंडीशन फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी फ्लावर ओपन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी। इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल है इसका वीट, बार्ले और ओट। इनके अंदर फ्लावर कभी ओपन होता ही नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर ओपन तो होता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद, तो ओपन होने का मतलब भी कुछ नहीं हुआ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी वीट ही है, किसका बताने वाला हूं। बार्ले भी है उसका एग्जाम्पल, राइस भी है। इनमें क्या होता है, वैसे तो वीट, बार्ले और ओट में क्या होता है? क्लिस्टोगैमी, फ्लावर कभी ओपन होगा ही नहीं। लेकिन कई बार वीट और बार्ले के अंदर यह भी देखा जाता है कि फ्लावर ओपन हो रहा है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद, तो पॉलिनेशन हो गया अब ओपन हो रहा है, तो उसका ओपन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब तो क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता। पॉलिनेशन सिर्फ एक बार होता है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है। एक बार एग के संग कोई फर्टिलाइज कर गया, बात खत्म। अब भले ही दूसरे फ्लावर के कितने भी पॉलन ग्रेन आ जाए, उसको फर्टिलाइज फिर से नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन जब फ्लावर ओपन तो हो रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन के बाद हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं चेस्मोगैमी। क्या कहते हैं उसे? चेस्मोगैमी। उसका एग्जाम्पल है वीट, बार्ले और राइस। और देखो टोमेटो और ब्रिंजल के अंदर, हालांकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, लेकिन टोमेटो और ब्रिंजल के अंदर क्या होता है, जो मेल पार्ट है, जो एंथर है, वो स्टिग्मा के बहुत पास प्रेजेंट होता है। जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट को चारों तरफ से घेर के रहते हैं। द एंथर्स आर क्लोजली सराउंडेड द स्टिग्मा, मतलब जो मेल पार्ट है वो उस स्टिग्मा के बहुत ज्यादा पास रहते हैं। तो बहुत ज्यादा पास होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। भाई एंथर जितना ज्यादा पास होगा स्टिग्मा के, मतलब पॉलन ग्रेन वहां से तुरंत स्टिग्मा तक जा सकते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन किसमें मिलती है अपन को? टोमेटो और ब्रिंजल के अंदर। इस सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट के जेनेटिक पर क्या असर पड़ता है? प्लांट के जेनेटिक पर क्या असर पड़ता है भैया? होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? होमोजाइगोसिटी। अब होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बहुत सारे टर्म्स हैं। अभी उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट के अंदर होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है भाई। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में वे कौन कौन सी कंडीशन है, वे कौन कौन सी प्रोसेस है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन में बढ़ावा होता है? यहां पर एक चीज और देख लो, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, जिन प्लांट के अंदर, जिन क्रॉप के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है उन्हीं प्लांट को कह देते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। आप लोगों ने सुना वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का मतलब जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है ना, इनके अंदर 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस भी होते हैं। मतलब 100% पॉलिनेशन नहीं होता, 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन भी इनके अंदर होता है। सिर्फ 5% तक, 5% से ज्यादा नहीं। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में कितने प्रतिशत तक क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है? तो वो है 5% तक। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन
और वो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी कहो या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इसी को कह देते हैं हम क्या, डायक्लाइनी। यहां पर क्या नाम दिया था इसको, मोनोक्लाइनी। किसको, बाइसेक्सुअलिटी को। तो यहां पर यूनिसेक्सुअलिटी को क्या नाम देंगे, डायक्लाइनी। जो मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअलिटी, उसका ठीक अपोजिट क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर उसके अंदर मेल है, मेल मतलब स्टेमन है, तो उसको बोल देंगे स्टेमिनेट फ्लावर। अगर उसके अंदर फीमेल है मतलब उसके अंदर पिस्टल है, तो उसको बोल देंगे पिस्टिलेट फ्लावर। मतलब या तो स्टेमिनेट फ्लावर होगा या फिर पिस्टिलेट फ्लावर होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। उस फ्लावर, उस कंडीशन को बोल देते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, और उस फ्लावर को कह देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहां पर दो कंडीशन होती है, एक होता है मोनोइसी, और दूसरी कंडीशन होती है डायोसी। सुना होगा ना, मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट। क्या होता है भाई, मोनोइसी का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग है। एक स्टेमिनेट फ्लावर होगा और एक पिस्टिलेट फ्लावर होगा, लेकिन वे दोनों फ्लावर सेम प्लांट पर होते हैं। क्या समझे, यूनिसेक्सुअलिटी तो है, मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन वे दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर हैं। ऐसी कंडीशन को, ऐसे प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसी। और इसका एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, एग्जाम्पल है मेज, मक्का। इसमें आपने देखा होगा मेल पार्ट होता है टेसल और फीमेल पार्ट होता है सिल्क। मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन दोनों होते एक ही प्लांट पर हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, मेज। एक होता है डायोसियस प्लांट। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट के पास होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आपको सबको पता होगा, पपाया। कई लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि भाई हमारे घर में, हमारे आंगन में पपीते का पेड़ लगा है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे। भाई कैसे आएंगे, पपीता कैसा होता है, डायोसियस। मतलब जो पपीते का पेड़ आपके आंगन में लगा है वो या तो स्टेमिनेट फ्लावर वाला होगा या फिर पिस्टिलेट फ्लावर वाला होगा। भाई पपीते के में फल कब आएंगे, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए, जबकि आपने अपने आंगन में लगा रखा है सिर्फ एक ही पपीते का पेड़। मतलब या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर मेल है तो फीमेल वाला प्लांट चाहिए, और अगर वो फीमेल है तो मेल वाला प्लांट चाहिए। तो डायोसी मतलब जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हो, उसे कहते हैं डायोसी। और ऐसे प्लांट को बोलते हैं डायोसियस प्लांट, जैसे कि पपाया। और देखो, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, दूसरी कंडीशन और क्या है क्रॉस पॉलिनेशन में, एक है डाइकोगैमी। क्या है, डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी जस्ट अपोजिट है होमोगैमी की। होमोगैमी में क्या था, मेल और फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर हो, तब बोलेंगे होमोगैमी। कई बार फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। क्यों, डाइकोगैमी की वजह से। उसमें क्या होता है भाई, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। जब मेल गैमीट बन जाते हैं तो फीमेल गैमीट अवेलेबल नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल गैमीट बन जाते हैं तो मेल गैमीट अवेलेबल नहीं होते। यहां पर भी दो कंडीशन आती है, एक होता है प्रोटोगाइनी और एक होता है प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी का मतलब, प्रोटो का मतलब होता है पहले, और गाइनी मतलब गाइनोसियस मतलब फीमेल। तो प्रोटोगाइनी मतलब जिसमें फीमेल पहले मैच्योर होगा मेल से। ठीक है, यहां पर प्रोटो का मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोसियस मतलब कि मेल। तो प्रोटो एंड्री का मतलब क्या होगा, जिसमें मेल पहले मैच्योर होगा, किससे, फीमेल से। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। प्रोटोगाइनी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पर्ल मिलेट, बाजरा। और प्रोटेंड्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेज, जो अपन ने बात की थी मोनोसियस प्लांट की। मेज के अंदर क्या होता है, प्रोटेंड्री होती है, उसके अंदर मेल पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल मैच्योर ही नहीं होते, इसलिए इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
पर्ल्ड मिलेट के अंदर फीमेल पहले मैच्योर होता है, मेल मैच्योर ही नहीं होते, इसलिए इनकी जो फीमेल होते हैं उनके ऊपर बाहर से दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आता है। यहाँ पर मेल मैच्योर हो जाते हैं, मतलब इनके पॉलन अपने ही फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, उनको किसी दूसरे प्लांट पर जाना पड़ता है। इसलिए दोनों के अंदर क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, मेल और फीमेल गैमीट होने के बाद भी। और देखो और क्या कंडीशन हो सकती है, एक होती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मतलब अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, मतलब वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन किसी वजह से उस मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाए। क्या आ जाए, कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, उस फ्लावर की कुछ ऐसी ग्रोथ हो कि भाई उसका पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल बैरियर उसके बीच में हो सकता है वो एंथर छोटा हो, कम हाइट का हो और स्टिग्मा ज़्यादा हाइट का हो सकता है स्टिग्मा कम हाइट का हो, एंथर ज़्यादा हाइट का हो, इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हर्कोगैमी। और उस कंडीशन में भी क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी उसमें क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। हर्कोगैमी में एग्जाम्पल याद रखना आप, लूसर्न, अल्फाल्फा जिसको बोलते हैं अपन लूसर्न, ठीक है। और देखो एक होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझो, क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, नाम से समझ में आ रहा होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल भी है जिसके अंदर फीमेल भी है, लेकिन उसका उसका जो मेल पार्ट है, चलो इसको लेके चल यहां बना लेते हैं यार, ऐसा भी क्या आलस करना। ये बनाया मैंने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका ये है फीमेल पार्ट और ये है उसका मेल पार्ट। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, यहां से पॉलन जाएंगे अपने ही फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, ये अपने ही फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। क्या समझ रहे हो, यहां पर जो मेल पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपने ही फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल बेकार है, ये मेल बेकार है, ये मेल जो है वो फर्टाइल होता है, ये मेल कैसा है, फर्टाइल है, लेकिन ये अपने ही फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कारण है, जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा, पूरा एक वीडियो चाहिए इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो मेल गैमेट है ये फर्टाइल होते हैं, ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को, किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने ही फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज नहीं करते। उस कंडीशन को, उस इनएबिलिटी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन उसके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस 100% है। और देखो एक होता है मेल स्टेरिलिटी, ये क्या होता है भाई, मेल स्टेरिलिटी, इसमें तो नाम से समझ आता है मेल स्टेरिलिटी, मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल पार्ट है, ये पूरा बेकार होगा। मतलब ना तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है और ना ही ये पॉलन ग्रेन क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। मतलब ऐसा फ्लावर जिसका मेल बेकार है, खराब है, स्टेराइल है, मतलब किसी दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से ही पॉलन ग्रेन उस फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। ऐसी कंडीशन, भाई सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में ज्यादा अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पॉलन ग्रेन तो बढ़िया है, फर्टाइल है, लेकिन वो अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं करता, वो दूसरे के फ्लावर को फर्टिलाइज करता है। मेल स्टेरिलिटी में तो ना वो अपने फ्लावर को फर्टिलाइज कर पाता है ना दूसरे को, उसका मेल कैसा होता है, स्टेराइल, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, 5 प्रकार की होती है मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक, साइटोजेनेटोप्लाज्मिक, ट्रांसजेनिक और भी, ठीक है। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। और जिनके अंदर, जिन प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है उन प्लांट को कह देते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। तो आपने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप सुना है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप सुना है, इसके साथ साथ आपने सुना होगा एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस। अब ये कौन सी नहीं वाला है, इसमें कौन सा क्रॉस, इसके अंदर कौन से टाइप का पॉलिनेशन होता है भाई,
पॉलिनेशन दो ही प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एक क्रॉस। जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा उसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कहेंगे, जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट कहेंगे या क्रॉप कहेंगे। अब ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है? ये जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है ना, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही होती है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं उनके अंदर मैक्सिमम 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन किसी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज ही कहेंगे। लेकिन किसी वजह से किन्हीं कंडीशंस में किसी प्लांट के अंदर अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन 5% से ज्यादा हो जाए, कितना ज्यादा हो जाए, ये 5% से अगर 30% तक हो जाए तो उसे कह देते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। और अगर किसी वजह से वो 30% से भी ज्यादा हो गया तो फिर वो आ जाएगा किसमें, क्रॉस पॉलिनेटेड में। समझ गए? देखो फिर से सुनो, सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है लेकिन सिर्फ 5% तक, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, उसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही कहेंगे। लेकिन अगर कहीं क्रॉस पॉलिनेशन 5% से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, कहां तक हो गया, अगर वो 5% से लेकर 30% तक के बीच में है तो ऐसे प्लांट को कह देते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। और 30% से ऊपर हो गया तो वो आ जाएगा फिर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में। यहाँ पर ऑफन के एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक है कॉटन और दूसरा है पिजन पी। ये दो तो याद रखना ही रखना, और याद रखना है तो एक याद कर लो सैफ फ्लावर, ठीक है। वैसे एक होता है टोमेटो भी है आपका वेजिटेबल्स में, ये तो आप दो याद रखना ही है, कॉटन और पिजन पी। ठीक भाई, तो ये कंप्लीट हो गया आपका पॉलिनेशन।